रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सियम्स एकेडमी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पास पेपर 2023, जिसमें आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6B सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सीक्वेंस के क्वेश्चन है, सीरीज के इसके अंदर इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले को रिमाइंड करवाता चलूं, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल शेप को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 6B का, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द सीरीज बिलो। हमारे पास यहाँ पे जी 1, 8, 4 ये नंबर्स जो है उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है। 1 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 4 है, 4 के बाद 27, फिर डिक्रीज हो गया 9। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास 1, उसके बाद 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है, उसके बाद 4 ये 2 का स्क्वायर होता है, फिर 27 ये 3 का क्यूब आता है 27, और फिर 9 ये 3 का स्क्वायर होता है। तो पहले हमारे पास 1 है, उसके बाद नेचुरल नंबर 2, पहले उसका क्यूब है, फिर उसका स्क्वायर, फिर नेचुरल से नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 का क्यूब और फिर स्क्वायर, और फिर इसके बाद 4 हमारे पास आएगा नेक्स्ट नेचुरल नंबर, उसका 4 का क्यूब आएगा, और 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। सो दिस मिसिंग नंबर इज 64। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज अ क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑल्टरनेटली। तो ये इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब स्क्वायर, 3 का क्यूब स्क्वायर एंड 4 का क्यूब। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका 3, 6, 8, 16, 18। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये क्यूब और स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ऑल्टरनेटली, यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। So next term is cube of 4. So cube of 4 is 64. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3, 6, 8, 16, 18 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तमाम वैल्यूज जो है इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसमें डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ पे 3 और 6, हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, लेकिन 6 के बाद 8 है, 6 का उसका डबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 6 में हम यहाँ पे 2 ऐड करें तो 8 बन जाता है। देन हमारे पास 8 के बाद आता है जी 16। अगेन 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, यानी कि यहाँ पे ये 3 का डबल था, 2 टाइम था, फिर ये 8 का 2 टाइम आ गया। अब 16 में नेक्स्ट टर्म हमारे पास अगेन 18 है, तो 16 में अगर हम 2 ऐड करें तो ये 18 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये दो सीक्वेंसेस हैं, दो रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक मल्टीप्लाई 2 है और सेकेंड है +2। तो एक दफा आपने मल्टीप्लाई 2 से करना है और फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपने 2 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हमने इसको ये मल्टीप्लाई प्लस कर दिया था, यहाँ पे 16 में 2 ऐड किया, अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 2, जैसे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, सेकेंड टर्म आ गई, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म आ गई, फिर थर्ड को टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ टर्म आ गई, फिर उसमें फोर्थ टर्म में 2 ऐड किया तो फिफ्थ टर्म बन गए। अब नेक्स्ट टर्म है जी मल्टीप्लिकेशन की, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास 36 आंसर आ गया। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, सॉल्व करना है, 5 मार्क्स इसका वेटेज है, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन दी है, इसी एक्सप्लेनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन ऐड 2 अल्टरनेटली। एक दफा हमने पहले ये मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर नेक्स्ट टर्म में 2 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, और लास्टली हमने मल्टीप्लाई करके 36 फाइंड किया। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 के अंदर हमारे पास 2, 8, 512, यहाँ पे एक रैपिड चेंज है, रैपिड इंक्रीज है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 2 के बाद 8,
8 के बाद बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, बहुत बड़ा जंप आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये अरिथमेटिक नहीं बल्कि रेशियो टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 8 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आता है, जबकि 512 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 64 आएगा। अब चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कम है तो ये 4 और 64 ये पैटर्न हमें कोई यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होता है। या तो अगर यहाँ पे 4 के बाद 8 होता है तो फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन थी, लेकिन 4 के बाद 64 है। हम इसको सेकंड में देखते हैं जी। अगर हम 2 की पावर 3 करें, क्यूब ले लें 2 का तो 8 होता है। फिर इसी तरह से 8 की पावर 3 लें तो ये होता है जी 512। इसका मतलब यहाँ पे ये क्यूब सीक्वेंस है, क्यूब लेना है हर टर्म का, जो भी टर्म है उसके बाद क्यूब लेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब 512, और अब जो मिसिंग टर्म है वो 512, इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो ये कि अब यहाँ पे इसको चूंकि कैलकुलेटर नहीं है, इसको 3 टाइम लिखे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा मुश्किल होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको इसी तरह से इसका ये आंसर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 512 क्यूब, क्योंकि हम इसको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। 2 का क्यूब 8 है और 8 का क्यूब 512 बनता है, तो 512 का क्यूब नेक्स्ट हमारे पास आएगी। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसका थर्ड पार्ट, और इसको अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यूब ऑफ द प्रीवियस टर्म, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, टेक द क्यूब ऑफ प्रीसीडिंग टर्म एज 2 क्यूब इज 8, 8 क्यूब इज 512 एंड नेक्स्ट वुड बी क्यूब ऑफ 512। तो अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। के अंदर फोर्थ में 81 9, 81 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 9 आ जाता है। 64 नेक्स्ट टर्म, 64 का स्क्वायर रूट लें तो 8 आ जाता है। नेक्स्ट मिसिंग टर्म हमने फाइंड करनी है, और किस मिसिंग टर्म का स्क्वायर रूट 12 होगा ये हमें बताना है। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 12 का स्क्वायर ये क्या होगा बताना है, फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है वो स्क्वायर रूट है प्रीसीडिंग टर्म का, और या ये कह लेंगे फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे अब किस नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास 12 होगा, हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। 12 का स्क्वायर 144, इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है दैट शुड बी 144, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9, 64 का स्क्वायर रूट 8 और 144 का स्क्वायर रूट 12, सो मिसिंग टर्म इज 144। इस तरह से लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन इसको। फर्स्ट टर्म इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म and third term is the square of the fourth term, and so on. So this way 89 is the square of 9, 64 is the square of 8, and 144 will be square of 12. So missing number is 144. तो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में 56, 11, 21, 36 और मिसिंग नंबर है हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास अगर 6 जो है उसका डबल करें तो 12 बनता है। 6 मल्टीप्लाई 2 ये 12 होता है, जबकि हमें यहाँ पे नंबर चाहिए 11। इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 11 बन जाएगा। सिमिलरली 11 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई 2 इज 22, जबकि हमारा नेक्स्ट नंबर जो है 21 है, यानी कि इसमें से 1 माइनस कर दें तो 21 आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 36। यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 36 नहीं बनता है। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे इसमें सीक्वेंस एक्सप्लोर करने की रूल एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, ये इसके अंदर रूल यूज नहीं हो रहा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे चूंकि ये स्लो चेंज है तो हम इसको डिफरेंस भी निकाल देख सकते हैं। 11 में से 6 माइनस करें तो 5 होता है, देन 21 में से 11 माइनस करें तो 10 आता है, फिर 36 में से 21 माइनस करें तो 15 होता है, और देन 56 में से 36 माइनस करें तो 20 आता है। सो दिस वे ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया 5, 10, 15, 20, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 25 आना चाहिए। इसका मतलब 56 में 25 ऐड कर देंगे, 56 प्लस 25, तो ये हमारे पास इसका
आंसर आ जाएगा 81। अदर वर्ड हम ये कह लें 6 में हम 5 ऐड करें तो 11 होता है, 11 में 10 ऐड कर दें तो 21 आता है, 21 में 15 ऐड करें 36 होता है, 36 में 20 ऐड करें तो 56 आता है। तो नेक्स्ट हम 56 में 25 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 81 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इसका जो डिफरेंस है वो ग्रोइंग डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 5, 10, 15, 20 एंड 25 का। सो इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस विद द डिफरेंस ऑफ 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये इसका आंसर आ गया। ये एक्सप्लेनेशन इसकी आ गई, क्योंकि हम इस तरह से लिख सकते हैं ऐड मल्टीपल्स ऑफ 5 यूं भी लिखा जा सकता है, या अरिथमेटिक सीक्वेंस विद डिफरेंस ऑफ 5, 10, 15 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो 6 में 5 ऐड किया 11, फिर 11 में 2 टाइम 5 ऐड किया यानी कि इसका मल्टीपल 2 टाइम 5 यानी कि 10 ऐड किया। इन अदर वर्ड्स 2 टाइम 5 मीन 10, 11 में 10 ऐड किया 21 आ गया। 21 में 3 टाइम 5 यानी कि 15 ऐड करें तो 36 बन जाता है। 36 में 4 टाइम 5 यानी कि 20 ऐड करें तो 56 आ जाता है, और 56 में 5 टाइम 5 यानी कि 25 ऐड करें तो 81 बन जाता है। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी और इसको आप ट्राई कीजिए। तो इसका 6 का ये पार्ट जो है वो उससे पहले आप देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो तब मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।